अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AI चालाकियां। मैं हूं आपकी होस्ट अर्जा खान और मेरे साथ हैं AI। नाजरीन, शादियों का सीजन है तो आइए चलते हैं एक शादी के फंक्शन में। देखिए भाई साहब, माफी चाहता हूँ बहन जी, आपकी बड़ी बेटी नहीं है इस बारात में? ऐसा फजूल आदमी, तो ये बड़ी बेटी है, वो भरजाई है तेरी। हाँ मानता हूँ। दरअसल ना हमारे बहनोई बहुत सख्त नाराज हैं। वो एक्चुअली बात ये है कि जो मेरे दामाद जी है ना, उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए बारात में शिरकत ना कर सके। ये पूरी गल दस्या कर। अच्छा, तो आप दुल्हे की अम्मा हैं? हाँ, भरजाई ताड़ी भरजाई जी देखे, बहन लग रही हूँ ना। हाँ, जी। भाभी ताड़ी तुसी अम्मी कहना है। हाँ, भाभी तो माँ जैसी। नहीं, अक्सर मैं भी कह देना। वो नींद में होते हैं, ऊंचा सुनते हैं। ये देखे, मैं बहन लग रही हूँ। बहन, लड़के की बहन। डैन लग रही, डैन। अल्लाह जी, डैन नहीं, प्यारी बहन लग रही हूँ। नहीं तो मैं क्यों नू भैन कहना? ओनू नहीं, एंदी बहन लग रही हूँ। अच्छा। सॉरी, ये ना थोड़ा लाउडली स्पीक सुनते हैं। अच्छा, तो उनका सुनने का सेंसर खराब है। देखो जी की होया आ दूल्हे दी ग्रेवी है भाजी। मैं सरबाला हाँ। तकरीबन मिनी लाड़ा, तेनू नहीं पता लाड़े दे सारे पासवर्ड सरबाले कोल ही होंदे ने। ओए फिटे मुंह, मैं रेड लाड़ा वा भी पासवर्ड। मुंह ते माल रंग। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਹਾਂ देखो जी, अगर ताड़ी इजाजत है तो निकाह की कार्रवाई शुरू करिए। कार्रवाई? मौलवी साहब होश करो, निकाह कराना है, तफ्तीश नहीं करनी। नहीं, मेरा मतलब है निकाह नूं केड़ी फर्द लगेगी? हाय, ओ कह रहे ने निकाह शुरू कराइए। नहीं, निकाह लेनी होएगा। क्यों? पहले जेडी जेज दी लिस्ट दी है ओदा ते फैसला होवे। हाँ जी, उस लिस्ट दे मुताबिक तो कुछ कहना। चल कह ले पहले, मेनू गल ना करन दे, मुंह ते मार कर रख। देखो जी, ओ जेडी लिस्ट असी तुहानू पहले भेजी सी ना, उस लिस्ट दे मुताबिक जेज दियां सारियां चीजां दिओगे ते तद निकाह होएगा, यानी कि जेज पहले। नहीं तो तू कल्ला मेज की करना है? उथे की असी कुकड़ियां दा फट्टा लाना और पूरा जेज मंग भरजाई है ताड़ी है। जी, ओ की हो गया जी, पब्लिक प्लेस है। हाँ। मैं मीज नहीं कह रही, मैं कह रही हूं जेज जहेज, असल च ना उच्चा सुनते हैं। अच्छा जी, हाँ। जहेज। हाँ, बात सुने, वो हमारी लिस्ट का है। चले कोई बात नहीं, आपकी बुढ़ी भी नजर नहीं आ रही, उसको जेज की लिस्ट दी थी। मुझे वैसे ज़बानी कलामी याद है, वो मैं बता देती हूँ। LCD बड़ी वाली जो दीवार के अंदर फिट हो जाती है, हम ऐसे ऐसे करेंगे उसको, ठीक है। और 2 फ्रिज डबल डोल के, और 2 AC। हमारे 2 ही तो कमरे हैं और हमने इतने ज्यादा क्या करने। हाँ चुप कर, तू मुंह तेरे माल रख, तू इस घर दा दूल्हा हैगा। ਭਾਜੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-6 ਕਿਲੋ ਕਢਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। कोई जरूरत नहीं मां कहन दी वे। 20,000 दा मैं मेकअप लाया तो मैं औरी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਪਾ जी हाय हाय, गल ही नहीं करन देंदे पे जी। जहेज की लिस्ट? जी, मैं जहेज दी लिस्ट दी गल कर रही सी। मैं ए कह रही सा कि 2 अवन, एक किसी लिए खराब भी हो जाता है, ते जेड़ा जेवर वगैरह देना ओ वखरा। होर की सी? हैं? होर की सी? 1800 सीसी गड्डी। हाँ जी, 1800 सीसी गड्डी। नहीं जे हालात तंग है तो 2 दे दो 900 सीसी। मुझे तो लग रहा है ये लोग अपने बेटे की शादी में नहीं, किसी गेम शो में आए हैं। वैसे तुम इंसानों में ये बिजनेस ठीक है, फायदा ही फायदा। कौन सा बिजनेस? यही शादी। शादी कोई बिजनेस थोड़ी ना होती है। बिजनेस ही तो है जिसमें दुल्हे वालों को लाखों का फायदा होता है, कुछ को तो करोड़ों का होता होगा। एक कौन ड्रोन दी बच्ची उड़ती रहती है? आपको जहेज मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? हैं? देखो सी लखां करोड़ा रुपया ला के मुंडे नू पढ़ाया लिखाया है, वड्डा कीता, ते हुण कह रही है शर्म नहीं आते। देखें जी, बेटी की शादी पे पहले इतना खर्चा हो जाता है, मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया है। ये तेनू क्यों कहन दे आई लव यू? कह रहे हैं क्या देखो, मैं सिर फाड़ देगा। इथे कोई एहो जी चवल नहीं बजनी चाहिए। नहीं भाई साहब। भरजाई है ताड़ी। की हो गया जे चुप करके बैठो, वो ते बेचारा अपना रोना रोन डे है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल बिल्कुल नॉर्मल शादी पर भी 10-15 लाख लग जाता है। कम से कम भी 500 बारातियों का खाना, हॉल का खर्चा, दीगर खर्चे और फिर जहेज का भी बोझ। ये कुड़ी दा पेट्रोल नहीं मुकदा, उड़ती रहती। वालिदैन अपनी बेटी को, जिसको उन्होंने फूलों की तरह रखा होता है, अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर देते हैं, और आपको जहेज मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? ये हुण मैनू क्यों कहन दई मिस यू? कह रही है जहेज मांगते हुए शर्म नहीं आती? नहीं जी। उफ,
वैसे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जहेज मजहबी और अखलाकी तौर पर भी बुरा समझा जाता है। बिल्कुल, इस्लाम में जहेज हराम है। कौन हराम गोश्त पका रहे थे? मैं कह रही हूँ कि इस्लाम में जहेज हराम है। पता नहीं की कही जाती। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, बोली जा रही है खबरें क्या कह रही है। हेलो रोटी आयो एक ही है। आयो ओए पिद्दी रोटी आ आप घबराइए यार रोटी खाओ यार अब परेशान मत हो, ये देगे पकाने वाला है। हाँ देखा नहीं लगता है ना। छोटी रोटी खाई छोटी आओ खानी आ चाहिए आ रहे हैं। मैं रोटी सड़बाला लगे चुके आए आए वे भाई। ओ यार वो कहंदे नहीं जम जम सुटी जांदे हो सुटण गया। हाय अल्लाह की हो गया जी ਤੁਹਾਨੂੰ? देगों का चक्कर लगवा के वापस छोड़ जाएगा। मेरा निकाह करवा दो जल्दी में, ताड़ी मेहरबानी। आप अपने हस्बैंड को समझाएं जो मैं बात कर रही हूँ, जहेज नहीं लेना चाहिए। ओ कह रही है हस्बैंड को खामन को वो पता नहीं की कुछ कह रही, मैनू नहीं समझ आ रही। देखो ना जदों तिकर जहेज पूरा इत्थे साडे सामने नहीं आ जांदा असी उदों तिकर विआह नहीं कर सकदे। आखिरी फैसला वे मुंह ते मार रख। ते क्यों एडा गुस्सा करन दी? नंबर ही मांग रही ना, दे दे मेरा। देखिए आंटी मेरी बात सुने। आराम से बिल्कुल आराम से। खबरदार जो मुझे आंटी कहा तो है। ओके आंटी 20,000 का मेकअप कराया मैं ब्यूटी पार्लर तो तू आंटी ही कह दिता। ऐ ते चल के ना ब्यूटी पार्लर वाली ते केस होएगा। नहीं हुण कादी फीस देनी पार्लर वाले नू? पहले 20,000 दिता नहीं हूं। एडी सोहनी उन्हें बनाता एदे लेडीज कपड़े ना हुंदे मुंडे दा प्यो इन्ने लगना सी। ये जो 20,000 का आपने मेकअप करवाया है, इनको आप कान का आला लगवा के देती। कान का आला? हाँ आपकी इस बात से मुझे याद आया। याद दिलाया। अहले नजर लोग कैंडी किडे आला लग रहे ने, देखे ही? हाँ जो लिस्ट दी थी ना मैंने इनको जेस की, उसके अंदर आला समात का जिक्र भी मैंने किया हुआ है। नहीं तो आपके शौहर के कान का आला ये लोग क्यों लगवा के देंगे? हाँ इसमें हैरान होने की क्या बात है? आप तो हैरान बरान हो रही हैं, हमें भी हैरान कर रही हैं। देखे ना इनकी बेटी का ही उसमें फायदा है ना। जब वहां ब्याह के हमारे घर में जाएगी उच्चा बोल बोल के गला खराब करेगी, तो उससे बेहतर है ना कि गोल्ड का इनको एक आला ले दे। गोल्ड का आला? फिर आ गया अता ये बच्चे रोटी खुआई वो तू ही आओ यार किधरों दी आए ना है? पहले निकाह तो कर लेने दो। क्या पे रोटी खाओ मैं कि हो भी आए यार मेरे भाई यार ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਘੁੱਗੂ। मुंह तेरे मार रख। हेलो करता चुप। आंटी हाँ आंटी किन्नू क्या है? भाई रोटी का है ये देखो ओ की हो रहा तेरे घर हुण ये कह रहे आई लव यू मेरी बड़ी। भाई ओ मौली ओ बाजी हाँ बच्ची मैं तो आई हूं क्या नहीं नहीं क्या आयो आई आया रोटी का आया ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਾਓ। ओ तू छदी हूं खाएगी एक में ओ कई बुकई बंबाबो तेरे बाद दफा हो यार। ਓ ਯਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये मौलवी ने हल्दी की करनी है थे। ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਜਲਦੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਪਾਉਣੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਦਿਲ ਚ ਪੜਾ ਦੇ। ਚੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਮਾਲ ਰੱਖ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮਾ ਰੁਮਾਲ ਰਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਪੈਣ ਡਈ, ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। बस सिरसा जी दुआ कीजिएगा अल्लाह बच्ची के नसीब नेक करे। आमीन। किस फैमिली में रिश्ता कर बैठा हूं। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਐਵੇਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਲਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਰਜ਼ਾਈ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਚਲੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਗਏ इस बात के लिए आपको अपने पेरेंट्स के आगे स्टैंड लेना चाहिए था कि मुझे जहेज नहीं चाहिए। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਨੇ? ये आपके पेरेंट्स। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੁੜੀਏ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਨਿਕਾਹ। ਉੱਠ ਮੁੰਡਿਆ। नहीं भाई साहब मेहरबानी है आपकी, आप बैठिए तो सही। वैसे तो मैं भी जहेज के खिलाफ हूँ। अपनी बेटी की खुशियों के लिए मुझसे जो हो सका वो मैंने किया। मैं तो खुद एक मामूली सा रिक्शा ड्राइवर हूँ। ਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਅੱਬੂ ਜੀ अच्छा ड्राइवर है या कह रहा है? अच्छा अच्छा ऐसे लोगों को सर पर चढ़ाने में आपकी भी गलती है। वो कैसे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप जहेज के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि बेटी की खुशी की खातिर जहेज दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि जहेज एक लानत है। लेकिन मैं की करा ओ आप कहते ने कि साडे ते लानत पाओ। हाय हाय एक्सक्यूज मी, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे कि अपनी लानत हमें दे दो, हम संभाल लेंगे। ਅੰਮੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਬੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਹੇਜ਼,
हाँ हाँ मिल जाएगी गड्डी, की हो गया? लगता है शोहर की तरह आप भी ऊंचा सुनने लग गई हैं। लड़का कह रहा है मुझे जहेज नहीं चाहिए। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਠੋ ਚਲੀਏ। ਚਲੋ नहीं भाई साहब बैठो, तशरीफ रखो। मैं तो रक्षा वेच के भी गड्डी नहीं लै सकदा, मैं तुहानू गड्डी कित्थों लै दियां? देखें भाई मैं साहब, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ? कि आपको नहीं कह रहा, वो कह रहा मैं रक्षा चलाता हूँ। देखे भाई, मैं जवाब देती हूँ, तुसी चुप रहना। देखे भाई साहब, मेरी सुने बात कान खोल के। जी जी। आपकी एक एक बेटी है, हाँ जी। बंदे की नीयत अच्छी हो तो वो गड्डी क्यों नहीं ले सकता? देखे ना जरा, 4 मरले का आपका मकान है, आपने अकेले वहां भंगड़े डालने हैं, उसको बेचे और गड्डी ले दे, किस्तों पे भी मिल जाती है। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ना? ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ? कहती शर्म नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਜੇਜ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਯਾਰ ਚਲੀਏ। भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश तो करो। हेलो शाजिया, हाँ बेटा रो क्यों रही हो? अम्मी क्यों होया? तो मेरी उससे बात तो कराती ना। शाजिया कह रही है कि वो उसे घर से निकाल देगा दामाद। नहीं क्यों करो कटेगा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜहेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। आहो, वो कह रही है कि छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी दे वरना हम तलाक दे देंगे। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਾਓ। दामाद जी कह रहे ने वड्डी गड्डी दियो, नहीं ते कुड़ी नु करो कट देंगा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਬਸਾਣੀ ਏ, ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। देखा, अब आपको एहसास हुआ कि जहेज एक लानत है, इसे मुआशरे में से खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जहेज कोई रस्म नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा जुल्म और वालिदैन के लिए खामोश सजा के जैसा है। मुझे बताएं कि लोग कहते हैं कि हमने अपनी बेटी की खुशी की खातिर जहेज दिया है, मगर वो बेटी कैसे खुश रह सकती है जिसकी माँ ने खुद अपनी बेटी के लिए अपना जेवर बेच दिया और बाप कर्जों के बोझ तले दब गया हो। जहेज वो लानत है कि जिसकी वजह से रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है और चीजों की अहमियत बढ़ जाती है। ये घरों को बनाता नहीं है, घरों को बर्बाद कर देता है। बेटी का असल जहेज उसकी तालीम और तरबियत है, इसका किरदार भी है। बिल्कुल। बेटी को कभी बोझ ना समझें बल्कि बेटी को नेमत समझें। भाई साहब, हमसे गलती हो गई है, आप हमें माफी दे दें। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ। हाय अल्लाह, कॉफी नहीं माफी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਫਿਰ। ਬਸ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰਾਵਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰ ਲੈ। ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਯਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ। तेन कदी जल्दी है? ठीक हो ताजी में नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं भी जरा रोटी खा के आती हूँ। नहीं पकाई उन्हें हंसते जी एक दीते जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है शजर अब्बास और स्पेशली हमें ज्वाइन किया है वाजिद खान साहब ने। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे एआई की तरफ। बहुत अच्छे मेहमान ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਜਾ AI ਹਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਹਲ ਵੀ ਆਓ ਜਨਾਬ। आपकी तरफ मैं आ तो जाऊं लेकिन आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, AI ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। मेरे पास तो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, आपके पास क्या है? इसके पास 100-200 बस। ਨਹੀਂ 200 ਅਸੀਂ 100 ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। झूठ कितने झूठ बोल रहे। चले, आप नाराज नहीं हो, ऐसा करते हैं हम आपसे शुरू कर लेते हैं। आप हमें ये बताएं कि बगैर ड्राइवर के चलने वाली टैक्सी सर्विसेज किन किन मुल्कों में मौजूद है? यार एडा आसान सवाल, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ AI ਵੀ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ। एआई तुम ही बता दो क्योंकि ये तो नहीं बता पाएंगे। दुनिया भर में कई मुल्कों और शहरों में बगैर ड्राइवर टैक्सी सर्विसेज यानी रोबो टैक्सी सर्विसेज अवामी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अमेरिका के कई शहरों में मौजूद हैं। चीन के बड़े शहरों में आवाम के लिए रोबो टैक्सी की सहूलत मौजूद है। यूएई में शुरू हो चुकी है, यूके में जल्द आगाज़ हो जाएगा, जबकि जनूबी कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर और जापान में टेस्टिंग की जा रही है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? फिलहाल पाकिस्तान में बगैर ड्राइवर चलने वाली गाड़ियां मौजूद नहीं हैं, लेकिन कराची की एक यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने पाकिस्तान की पहली ड्राइवर लेस गाड़ी का तजुर्बा किया है।
और उसका टेस्ट कामयाब भी रहा। इस गाड़ी का मकसद सिर्फ तजुर्बा और तरक्की है। अभी उसे सड़कों पर आम आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं सड़कों पे इस्तेमाल किया जा सकता? अभी मैंने कल देखी ड्राइवरलेस गाड़ी। कौन सी गाड़ी? वो गधा गाड़ी। वाह वाह वाह, ऊपर ड्राइवर नहीं भी बैठा था, कुल्ले ही दौड़ ही जा रहे। हाँ रेडी फिर बाहर छड़ के ना खोता साढ़े शो जी आ गया। तुमने फिर गौर से देखा नहीं होगा, तुम्हारी शक्ल का एक बंदा भी हाथ में डंडा पकड़े उसके पीछे भाग रहा था। इज़ा जी अभी एक बारी चीन गया। अच्छा। सामने दूसरी गड्डी आ गई थी ओदी आपस ਚ टक्कर हो गई। हाँ। ਇਹ ਉਤਰਿਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਟੋਂਕ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਓਏ, ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। आपको पता है ये भी ड्राइवरलेस गाड़ी में बैठा है। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭੈਣ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਰੇੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਕੀ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। नहीं, लेकिन ये जो बात वाजिद साहब ने की है, ये बात ठीक तो है कि अगर ड्राइवरलेस गाड़ी है तो फिर बंदा लड़ाई किससे करेगा? ये बड़ा मजा आएगा कसम है। मैं कोलों दी तेज मोटरसाइकिल शां कर दी लंघ गई ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। नाज़रीन, ये दोनों तो बोलते ही रहेंगे अगर मैंने चुप ना करवाया। लेकिन आपको ये पता है कि एक ऐसा लफ्ज है जो सिर्फ मर्द बोल सकते हैं, लड़कियां नहीं बोल सकती। तलाक 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 मर्द ही बोल सकते। अरे चुप करें वरना आपकी हो जाएगी। इस हवाले से एक स्किट है, वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? यार कल मेरे फ़ोन पे अपने मंगेतर से बात हो रही थी और उसी दौरान मैंने गुस्से में उनको कुछ गलत बोल दिया। अब उनका ये मैसेज आया। कल जो तुमने बोला था वो ठीक नहीं था। तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए, और जब तक तुम सॉरी नहीं बोलती तब तक मुझसे कोई बात ना करना। तो इसमें क्या है, तुम बोल दो सॉरी। सॉरी बोल दो? तुम लड़कों के लिए सॉरी बोलना बहुत आसान है, हमारे लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे आग के समंदर को पार करना और दुश्मन के आगे जंग में अपने हथियार डाल देने के बराबर है। यार ये कौन सी बड़ी बात है, मुंह से सिर्फ सॉरी ही तो कहना है। तुम लड़के हो ना, तुम नहीं समझ सकते। तो क्या तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे बोलते हैं? यार मैं तुम्हें कैसे सिखा सकती हूँ, मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। मैंने तो कभी खुद नहीं इसको प्रोनाउंस किया, मुझे तो आता ही नहीं है यार। हाँ ये तुम्हारी मदद जरूर कर सकता है। अच्छा बोलो सो री। भाई मुझसे नहीं होगा यार, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ पर तुम ट्राई तो करो। अच्छा चलो फिर से बोलो सो री। यार मैंने तुम्हें कहा था ना मुझसे नहीं होगा। एक मिनट मैं अभी आता हूँ। अब ये कहाँ गया? मुझे क्या पता, यही होगा, आ जाएगा। अच्छा चलो तुम ये ट्राई करो, ओके? I would do that again। यार मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे नहीं होगा। कम ऑन यार, सॉरी के अलावा सारा पैराग्राफ तुमने वैसे ही बोल दिया। अच्छा चलो एक और ट्राई करते हैं। तुम ये बोलो सो री। देखा, बोला गया ना सॉरी। चलो अब इसे दोबारा बोलो सो री। गुड, ये चीज देखा तुमने कर लिया। तुम्हें मैं कह रही थी तुम कर सकती हो। चलो अब ऐसा करो, अपने मंगेतर को अभी कॉल करो और उसे ये सारा जुमला एज इट इज बोल दो। करो करो जल्दी से करो। हेलो, वो ना मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। क्या? आप ही गलत हैं। कल भी सारी गलती आपकी थी और ये मेरे दोस्त जो पागल मेरे पास बैठे हुए वो मुझे कुछ और ही कहने को कह रहे हैं। बल्कि नहीं, आप मुझसे वो बोले जो ये लोग कह रहे हैं। आपने रोजाना का तमाशा बनाया हुआ, मैं पागल हूँ आपसे वो बात करूँ? आप खुद मुझे वो कहें, अभी की अभी कहें, मैं नहीं कहूँगी। इर्जा वैसे एक बात बताएं, ये लड़कियां सॉरी क्यों नहीं बोलती? ये गलत बात है, वैसे लड़कियां सॉरी बोलती हैं। तो फिर बोल के दिखाओ इर्जा। कोई गलती होगी तो बोल दूंगी। समझो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ गलती होगी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ना, गलती होगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ।
तो ये समझ ले कि मैंने भी सॉरी बोल दिया। मैनू रख के नहीं समझ ले कि मैंने गलती की और मैंने ये लफ्ज बोल दिया। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਝਸੇ शादी करेंगी, अच्छा। ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਰੀ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਭਾਈ मुझे मोटू पसंद है। इर्जा तुम तो नखरे ना करो, तुम्हें तो सॉरी बोलने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, मुझे क्यों नहीं होना चाहिए कोई मसला? क्योंकि तुम लड़की थोड़ा हो, अच्छी खासी उम्र की हो। क्या मतलब है कि अच्छी खासी उम्र की हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं अच्छी खासी उम्र की? ਇਰਜ਼ਾ ਤੇ AI ਹੁਣੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣ ਗਿਆ ਵੇਖੀ। ਓਏ ਇਰਜ਼ਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਓ। ਇਹਨੇ AI ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲਗਾ। तुम हो अच्छी खासी उम्र की, देखो तो सही खुद को एक दफा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी एज बता देती हूँ। नाज़िम, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना है, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। ਇਰਜ਼ਾ ਡਰ ਗਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਆਣਗੇ ਉਨੇ ਸਾਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। वेलकम बैक नाजरीन। एआई ने 2 लोगों को सेट पे बुला लिया है उनका मसला हल करने के लिए, जिनमें से एक तो मुझे मिस्त्री लग रहे हैं, लेकिन दूसरे साहब पता नहीं क्यों अपना सर पकड़कर बैठे हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर इनका माजरा क्या है, क्या हुआ आपको? अरे हाय, मसला बताएं अपना, ये ना करें। नहीं मसला ही दसन लगा जी। ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਟੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਲੇਗਾ। एक सेकंड, उनका मसला तो सुन ले, परेशानी क्या है? ਇਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਰਦਾ ਜੀ, हाँ जी। ਮੇਰਾ ਸੀ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ, ओके, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। फेयर। हाँ। ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 9 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ 1 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਜ ਬਣਾ ਦੇ। ठीक है। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ओके। ਇਹਨੇ 9 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਜ ਬਣਾਤਾ ਤੇ 1 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੰਜ਼ਲਾ ਘਰ ਬਣਾਤਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਸੋਹਣਿਆ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ। ਇਹਨੇ 1 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੰਜ਼ਲਾ घर बनाता वा। ओहो भाई, वाकई इस बात पे तो आपका सर पकड़ना बनता है। हाँ जी, हाँ, सच्ची मुच्ची। हालांकि इनू सर फड़ना नहीं बनता, मिस्त्री दा गला फड़ना बनता है। हाँ, मिस्त्री दा गला ही फड़ो, क्योंकि सिर तो हाथ ते लग जाना। मैंने तुम्हारे मुंह पे गरमाले फेर देने। बहुत अच्छे। सिर ते कंघी फेरी नहीं जाती, मुंह ते गरमाले फेर ले। ओ करो और मेरी बात सुनो। और मिस्त्री का गला पकड़ना क्यों बनता है? और मिस्त्री कोई आम बंदा नहीं होता। ओ नहीं नहीं नहीं, मिस्त्री दे नाल ते 4-4 गार्ड हुंदे ने। हाँ, बल्कि वजीर आजम तो बाद वड्डा ओहदा मिस्त्री दा ही हुंदा। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਡ ਫੋਰਨਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ। और देखो जवानों, अब मेरी बात सुनो। और मिस्त्री को जलील करना नहीं बनता, मिस्त्री की इज्जत करो। क्यों? मिस्त्री साडा ताया सौरा है। यार तेरा तो नहीं होना, मेरा तो डायरेक्ट सोरा है। ओए, मिस्त्री की वजह से तुम लोगों के सिरों पे छत है। क्या? मिस्त्री की वजह से आप दोनों के सर पे छत है? आ साडे अब्बू मिस्त्री ने। ओए, मुख्तसर बात करो, मैंने 5 बजे छुट्टी कर जानी है, मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा, मिस्त्रियां दा भी बड़ा मसला है। आना भी लेट है, आंदे पहले दाबड़े दे चिब कड्डी जाने। ये दाबड़े के चिप क्यों पड़ जाते हैं? और चिब ते पैंदे ही ने। चलो, इन्हां ने टाइम जाया करना हुंदा है। एवें बंदा मसाला बना रहा, सिगरेट ला के बैठे, भाग लाने आओ पहले पहले इत्थे। ओए गरमाला मार रहे थे। देखो, हम दाबड़े के चिब ना निकाले ना तो दाबड़े के अंदर प्रॉपर मसाला नहीं आता। इनको मिस्त्रियों की कदर हो ही नहीं सकती बाजी इर्जा। और मिस्त्री है तो, नहीं तो खाली प्लाट के अंदर खैमे लगा के सोना था तुम लोगों ने। और जमीन पे लकीरें डाल के तुमने कहना था ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा टीवी लाउंज है, ये मेरा किचन है, ये मेरा वॉशरूम है। जिस दिन मेरी आनी सी साडा मकान ही मिट जाना सी। बहुता मींह पिया, अपना प्लाट 4 मरले अगे हो गया। मेरी आनी थी, तुम्हारे बेडरूम शापरो शापरी हो जाने थे। शापरो शापरी क्यों है? ओ चंगा यार, बच्चे होंदे घर च नैपियां नुपियां इस्तेमाल होंदियां ना, शापर घर दे होणगे। ना दीवारें होती ना बुए होते, और कुत्तों ने तुम्हारे बेडरूम के विजिट करने थे, घड़ी मुड़ी घड़ी मुड़ी। तुम्हें कदर हो ही नहीं सकती जी। और मिस्त्री ना होते, ना तुम्हारे बुए होने थे, ना बारियां होनी थी, और ना तुमने वो गाना गाना था, बूहे बारियां नाले कंधा टप के आवांगी हवा बन के। ओ हाथ जोड़े, मकान खराब कर दे, गाना खराब ना कर। और जेड़ा नच रहा ओदा ही खराब होया ही। इसको किस बात की खुशी? जिस अंदाज में तुम बोल रहे हैं, पहले तो ये कंफर्म करो कि तुम मिस्त्री हो या एक्टर। और मेरी डिजिटल बाजी, और बनना तो मैं एक्टर ही चाहता था। हालांकि हर एक्टर हुन मिस्त्री बनना चाह रहे हैं।
इस जालिम हालात ने मुझे मिस्त्री बना दिया, मिस्त्री बना दिया, मिस्त्री बना दिया। चंगा होया वीरे तू मिस्त्री बन गया, नहीं तो इन्हें फिल्म भी विंगी बना देनी सी। पता लगे फिल्म 1 मरले दी इन्हें 9 मरले करती उत्ते। ਨਾਲੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੱਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਓਏ ਮਿਸਤਰੀ, ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸਤਰੀ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ। ये मिस्त्री का हाथ है कातिया, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੱਜੇ। ये मिस्त्री का हाथ है कातिया, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਂਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ये मिस्त्री का हाथ है कातिया। तो फिर इसमें कंघी पकड़ लो। ये मिस्त्री का हाथ है कातिया। मैंने कब कहा है ख्वाजा सरा का है? ये भी काट नहीं, ये मिस्त्री का हाथ है कातिया। ਓਏ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। बंदे में कोई कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। तुमने 9 मरले का गराज छोड़ दिया और 1 मरले पे 10 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। पूरे मोहल्ले के अंदर इसका वाहिद घर है जिसके बाहर खड़े होके बंदे को एहसास होता है खरे मैं दुबई फिर रहा हूँ। ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਦਿਰਮ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਯਾਰ 1 ਮਰਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਤਾ ਹੀ। ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਬਣਾਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਭੇਜਦੇ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਕੇ। ਓ ਭਾਜੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਨੇ ਬੁਰਜ ਲਤੀਫਾ ਬਣਾਤਾ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਇਜ਼ਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਆਵੇ ਬੱਦਲ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। फायदे फायदे। वैसे तुम भी अजीब इंसान हो। इस सारे प्रोसेस में एक दफा जाकर भी तुमने देखा नहीं कि ये घर के साथ कर क्या रहा है। ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਇਧਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। अच्छा वैसे आप 1 मरले की 10 मंजिला इमारत में रहते कैसे हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆ। ਕਿੱਥੇ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੇਸਮੈਂਟ 'ਚ। ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। हाँ। तो मुझे पहले मिलते ना मैं बेसमेंट भी बना देनी सी। तरतीब बताओ किस तरह रहते हो? ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ, ओके ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ, ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਲਾਉਣ, ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ, अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ, ठीक है। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। आखिरी मंजिल पर वॉशरूम बना दिया तुमने। तो मेरा क्या कसूर है? इसने खुद ही कहा था कि वाशरूम थोड़ा ऊंचा रखना, मैंने बहुत ऊंचा रख दिया। ਓ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 9 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀ, ਬਸ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੀਗਾ ਵੀ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਣਾ ਦੀ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਫਜ਼ਾਈ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ। ਕਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਥੱਲੋਂ ਡਰਾਉਣ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਆ। तो आप इजीली चले जाते हैं 10वीं मंजिल पर? ਨਹੀਂ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ। लेकिन वॉशरूम तो 10वीं मंजिल पर है आपका। लेकिन पाजी 7वीं मंजिल तक मेरी मंजिल आ चुकी थी। AI को कह पाजी। तो इतनी छोटी सी जगह पर आपने एक इमारत खड़ी कर दी है, तो सीढ़ियां बाहर से निकाली हैं? और नहीं रजा जी, सीढ़ियां भी 4 फुट दियां ने, अंदरों ही चढ़ाइयां वा। और अगर सीढ़ी में बाहर से निकालता तो गराज छोटा हो जाना था। ये गराज से शायद ऑब्सेस्ड है बंदा। भाई इतना बड़ा गराज वो क्या करेंगे? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ T20 ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਨਾ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। T20 ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੋਂ ਪੈਰ ਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। पता लगे सारे कैच उन्हें फड़ ले जेड़ा वॉशरूम बैठा। मेरा ख्याल है इस मसले का हल सिर्फ एक ही है, वो ये कि गराज में एक छोटा सा वॉशरूम बना दिया जाए। गराज की ब्यूटी खराब हो जाएगी बाजी। और गराज खुला होगा, गाड़ी रिवर्स करते हुए बाहर गड्डियों में तो ना बजेगी। हाँ, गाड़ियां आपस में ना बजे, एक मरले में बंदे आपस में बजते रहे। भाई नाजरीन, अब तो AI को ही पता हो कि इनके इस मसले का हल करना क्या है। फैसला इसका शाहजहान वाला है, इसके हाथ काट दो। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं कह रहा जी ब्रेक जरा कोई 10 को घंटे दी लेना। क्यों? मैं इन्हां वाले बाथरूम जाना चाहता।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारा सेगमेंट है एक रिसर्च के मुताबिक। देखते हैं कि एआई हमारे लिए क्या रिसर्च लेकर आई है। एक तहकीक के मुताबिक गालियां बकना इंसानी सेहत और कारकर्दगी के लिए मखसूस हालात में फ़ायदेमंद हो सकता है। ओए एनू इस तहकीक दा पता लगा है ये जिम जाके एक्सरसाइज नहीं सी कर रहे फिर सिर्फ गाਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਓਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਵੋ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਬਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 25-30 ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। बाद में फिर इनको डॉक्टर पर जाना पड़ा। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ अच्छा ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 25-30 ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਾ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਆ ਗਈ अच्छा 30-40 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟੈਸਟ 'ਚ 10 ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। मैं ऑफ कैमरा दूंगी। ਨਹੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੰਦੀਆਂ ਕੱਢੋ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। क्या बदतमीजी है यार। आप लोग पूरी रिसर्च तो सुन लिया करें। ऐसे पागल बकरों की तरह पड़ जाते हैं। और बकरे मैंने एहतियातन ही कहा है जी इर्जा ने लफ्ज़ बकरा डालकर जुमला जायज़ ही किया है वरना जुमला कुछ और ही था। मैं समझ गया बाजी AI मैं गल सैशन बकरा तू है लैबरे बकरा। ਝੂਠਾ ਝੂਠਾ मैं तो बुली बकरा हूं। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬੱਕਰਾ। ओह माय गॉड। लेकिन एआई बताओ पूरी रिसर्च क्या है। बरतानिया की केली यूनिवर्सिटी के माहिर नफ्सियात रिचर्ड स्टीफन्स और साथियों ने 192 अफराद पर तजुर्बा किया। उन्होंने 2 गिरोह बनाए। एक गिरोह को कहा कि वह कुर्सी पर पुशअप्स लगाते वक्त अपनी पसंद की गाली दोहराएं। ਵਾਹ 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 ਇਹ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀ। ਬੰਦਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਭਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਭਰਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾ ਭਰੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨੀਟ ਭਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਭਰਵਾਉਣ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੇ ਭਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। मेरी इल्म च इजाफा होया ना जी। नताइज से मालूम हुआ कि जिन अफराद ने गालियां बकीं वो अपने जिस्मानी वज़न को ज़्यादा देर तक सहारा दे सके उनके मुकाबले में जो गैर जानिबदार अल्फाज दोहरा रहे थे। ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਏਡੇ ਫਿੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਓਏ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ਤੂਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੋ ਓਏ ਓਏ ਥੱਲੋਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਓ ਐ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आए रोज कोई ना कोई अजीबो गरीब रिसर्च ही सुनने को मिलती है। भाई गाली देना तो मुआशरे में हमेशा से ये गलत अमल समझा जाता रहा है और आगे भी ये अमल गलत ही रहेगा। लेकिन खैर हम ये एक स्किट देखते हैं। देखिए आप मुझे शुरू से सब बताएं। अगर आप मुझसे कुछ छुपाएंगे तो आपका इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। मेरी शादी के चंद दिनों बाद ही ये सब कुछ होना शुरू हो गया था। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरी वाइट शर्ट कहाँ पर गई? इधर भी नहीं है। नहीं है यार मैं देख बेगम से पूछता हूँ। यार मेरी सफेद शर्ट कहाँ पर है? अलमारी में ही है। मैंने एक एक कपड़ा चेक किया है कहीं और रखी होगी और मैंने वहीं से निकाल देनी है ही नहीं। तुमने ना मुझे बस उठाना है। ये क्या है? इधर ही देखी थी मैंने कसम से अभी मैं देख के गया हूं। हो सकता है तुमने ठीक से देखा ना हो। अब मेरा यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा। शर्ट वहां पर नहीं थी। दोबारा कब हुआ? बस कुछ ही दिनों बाद। तुमने कभी कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की? जी जी बिल्कुल की थी ना। जी अम्मी आप जब कहेंगी मैं आपको कमेटी भिजवा दूंगी। यार अम्मी बस किया करें आप। मेरा चार्जर कहाँ है? अंदर टेबल पे पड़ा हुआ है। ठीक है अम्मी आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है ओके खुदा हाफिज़। अंदर ही से तो आ रहा हूँ। टेबल पर तो कोई चार्जर नहीं था। ये हर बार वहीं से चीज निकाल देती है जहां से मुझे नहीं मिलती। एक काम करता हूं इस बार वीडियो बना लेता हूं। बेगम बेगम ये देखो टेबल पर चार्जर नहीं है। ये क्या है?
कसम से पहले कुछ भी नहीं था इधर। तो ये क्या भूत रख गए हैं फिर? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो ये देखो मैंने वीडियो बनाई है। दिखाओ। ये देखो। ये चार्जर नहीं है? आपको लग क्या रहा है? मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। आप पागल नहीं हैं, बिल्कुल आप ठीक हैं। हैं? क्या मतलब? मतलब ये नॉर्मल होता है, जो चीज़ शोहर को नहीं मिल रही बीवी वहीं से निकाल दे। हाँ, अगर बीवी की रखी हुई चीज़ वहीं से मिल जाए तो शोहर पागल हो सकता है। बेफिक्र हो जाए, आप नॉर्मल शोहर हैं। हेलो। हाँ, चाबियाँ नहीं मिल रही। अरे वो आपको मिलनी भी नहीं है, मैं आती हूँ, मैं ढूंढ के दूंगी आपको वो चाबियाँ। देखा जी। वाजिद साहब, वैसे आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि जो चीज आपको ना मिल रही हो आपकी वाइफ को मिल जाए? हाँ जी, उसे तो मतैर ऐसी मिलती है लै के पिछे पिछे। बीवियां इन्नियां तेज होंदियां ने, मैं कुड़ी नूं मैसेज करके डिलीट भी कर देवां ना, उन्हें फिर भी मिल जांदा। आपको पता उनको मिलना नहीं था। अच्छा फिर? इन्होंने भाभी दे मोबाइल तो करता सी। मेरा पैकेज मुक्या सी कि ਇਹਦੇ दंद कड्ढण वाली गल। मुझे हंसी आ रही है, मैं हंसूंगी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे शो का टाइम खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।